नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। राजनीति में कभी कभी जो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कभी कभी वही बातें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और कभी कभी आपके बातों का जो वजन होता है, कभी कभी उसी बातों का वजन बहुत घट जाता है और वो बातें प्रेशर में लगने लगती हैं, फिजूल की लगने लगती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ नेता हैं, विधानसभा में छह चार विधायक हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खूब उछल कूद मचाते हैं और ऑल फॉल बोलने के लिए बड़ा प्रसिद्ध हैं। आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नाम बता दे रहा हूं। अब जान ही गए होंगे, मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात करता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन्होंने अपना दल बनाया है, पार्टी बनाई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कैबिनेट में मंत्री थे, तो खूब गाली गलौज और ये अनाप शनाप बोलना चालू था और अंतोगत्वा मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के साथ आए, गठबंधन किए। उसके पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस से गठबंधन किए थे, फिर जनमोर्चा बनाए थे, फिर कई जगह पर घूमे, वो मैं नहीं कह रहा। इधर के दिनों में तो अभी पिछले दिनों हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो मिलके चुनाव भी लड़े और चुनाव के बाद से जब चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हुई तो लगे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑल फॉल कहना। एसी से नहीं निकलते हैं और गांव में नहीं जाते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है और बंद कमरों की राजनीति नहीं होगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। 6 विधानसभा सीट है इस बार उनके पास। विधानसभा में 6 लोग उनके विधायक है, खुद हैं और 5 और हैं। सपा गठबंधन से कुल करीब 20 या 19 सीट मिली थी। आम चर्चा है कि अपना और अपने लड़के को लड़ाने के अलावा बाकी सीटों को इन्होंने अपने प्रिय लोगों को दे दिया था। अब कैसे दिया था वो आप सर्च करिए, लेकिन राजभर समाज जिसके नाम से पार्टी इन्होंने बनाई है, राजभर समाज के नौजवानों को, जो लोग इनके साथ झंडा धोते हैं, जो काफी दिनों से नारा लगा रहे हैं, उनको नहीं दिया। राजभर कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। समाज के दूसरे हिस्से से जो बाहुबली हो या धन बली हो, ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया और हार गए सब। 6 लोग 20 में से जीते हैं। इस जीत में समाजवादी पार्टी और गठबंधन का बहुत बड़ा रोल है। मैं कह इसलिए रहा हूं ये बात कि अभी उपचुनाव हुए, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा नहीं लड़े, खरौली सीट पे उनके कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया। रामपुर में लेकिन उनका कैंडिडेट लड़ा। रामपुर में कुल 11 बैलेट बॉक्स पे निशान थे, 1 नोटा का था और 10 लोग कैंडिडेट थे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से भी खबर आ रही है कि रामपुर में चुनाव आयोग ने जो किया उस पर तो बहस बाद में हो ही रही है। रामपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई हुई, टक्कर हुई। 81,432 वोट बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना को मिला और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद आसिम रजा, इनको 47,296 वोट मिला। कुल मिला के 40,000 के आसपास की लीड रही भाजपा की। भाजपा जीती। यहां बात इस पे नहीं होने कह रहा हूं मैं। ये तो जीत हार हुआ, कैसे जीते हारे कैसे, ये तो बहस का विषय है। आप जानते हैं आयोग ने बड़ा खेल किया था, मारा पीटा दहशत का। 20 वोट तक काउंटिंग, 20 राउंड तक चली। उसके बाद जो काउंटिंग चली, पूरे राउंड का नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, पूरे राउंड में 2,500 वोट भाजपा को मिल रहा है और 700 वोट, 150 वोट, 400 वोट समाजवादी को मिल रहा है। रामपुर जैसे जगह पे ये सब कैसे हुआ, ये आयोग, इस जादूगर आयोग है, वो जाने। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 10 लोग लड़े, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक कैंडिडेट थे, ये जयवीर सिंह, इनको 169 वोट मिले। आप सोचिए, ओम प्रकाश राजभर जो पूरे उत्तर प्रदेश में राजभरों का ठेका लेके चलते हैं, वो कहते हैं कि राजभर समाज मेरे कारण
जिताता हराता है। और मैं सर्वमान्य एकमात्र राजभरों का ऐसा हंटर वाला नेता हूं कि जहां कहूंगा राजभर समाज वहां चल देगा। ऐसे महापुरुष की पार्टी उसको 169 वोट वहां मिला। 10 कैंडिडेट में नीचे से ये तीसरे नंबर पे थे। नोटा को 726 वोट मिला। माने नोटा को जो वोट मिला करीब करीब इनके 6 गुना ज्यादा वोट मिला नोटा को। और 2 लोग और इनसे ज्यादा पे थे इंडिपेंडेंट, और तब ये साहब नीचे से तीसरे नंबर पे थे। ये एक्चुअली इनकी हैसियत है पश्चिम में। पूर्वांचल में जो है सो है, लेकिन कुल मिला के ये एक परजीवी है। अमर बेल की खासियत होती है ये जिस पेड़ पे लिपटेगी उसी से दाना पानी राशन लेगी और बढ़ेगी फले फूलेगी। उस पेड़ को खत्म कर देने की स्थिति तक वो जाएगी, और अगर नहीं भी खत्म कर पाई तो अपना उसका जिंदा रहना इसी बात पे तय है कि वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ी रहे। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो या इस तरह के और जो लोग संगठन बना के बढ़िया हिसाब किताब कर रहे हो, जिनका सामाजिक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सामाजिक न्याय के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक बर्तरी सामाजिक ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी के फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, जिनको अपना अपने बच्चों का भविष्य केवल सिक्योर करना है, जिनको राजनीति के इस बहती दूध की गंगा में अपने हिस्से का दूध केवल चाहिए, इनको समाज उमाज से वैसे बहुत मतलब नहीं है। ऐसे लोग फाइनली भारतीय जनता पार्टी या जो सामंती ताकतें या फासिस्ट ताकतें हैं उनके ही मददगार होते हैं। ये इतिहास गवाह है। इतिहास में इस बात को हमारे यहां भी और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी अभी फिलहाल के दिनों में जो बकड़ बकड़ कर रहे थे, आप इनकी हैसियत रामपुर में जाके देख लीजिए, या कहीं भी कोई भी चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट भी ऐसी नहीं है जहां पर जीत हार के नजदीक ये चले जाएंगे। लेकिन मुंह के इतने धनी हैं कि अखिलेश जी से लेकर शिवपाल जी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको ये ऑल फॉल बोलने से चूकते नहीं है। और अभी फिलहाल में ये क्या क्या बोल गए कि समाजवादी पार्टी पिछले आने वाले 10 सालों में सत्ता में नहीं आएगी, लोग सपा से घृणा करते हैं, इस तरह की फिजूल की बातें करके ओम प्रकाश जी आप सपा का क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन आप ये साबित कर दे रहे हैं कि ना तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ना तो आपकी बात में कोई गंभीरता है। आप केवल बार्गेनिंग करना जानते हैं। आप केवल अपने समाज को बेवकूफ और मूर्ख बना के अपना और अपने परिवार का आने वाली पुश्तों का सेटलमेंट करने के पे लगे हुए हैं। मेरी ओम प्रकाश जी से कोई व्यक्तिगत रंजिश या कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है। मोस्ट बैकवर्ड समाज के आदमी हैं, अच्छा ही लगता राजनीति में अगर मुकाम हासिल करते, लेकिन उनके मुकाम हासिल करने की शर्त यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी जितना ऊपर दिखेंगे आप समझिए कि उतना ही राजभर समाज नीचे जाएगा, क्योंकि ये और इनके जैसे लोग जब तक गरीब राजभर समाज के गरीब लोगों के कंधों पे नहीं खड़े होंगे तब तक ये दिखेंगे नहीं, और जिसके कंधों पे खड़े हो जाएंगे वो एक दो पुश्त पीछे चला जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे लोग पुश्त दर पुश्त कैसे अपने समाज को अंधेरे में डाल रहे हैं, ये हमारी चिंता है। इसी चिंता के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। मैं खास करके कहना चाहता हूं राजभर नौजवानों से कि आप सामंतवाद विरोधी, फासिस्ट विरोधी, मनुवाद विरोधी जितने भी आंदोलन संघर्ष हो उसमें अपने बलबूते खड़े होइए, उसमें लड़िए, और जो लोग भी आपके साथ खड़े हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। यही आपका भविष्य होगा। किसी के पीछे इस तरह के टहल के अपने आप को बेच देने से आपका हश्र भी उन दलित नौजवानों की तरह हो जाएगा जिसको मायावती जी ने बेच बेच के आज ऐसा बिकाऊ बना दिया है कि चुनाव का इंतजार करते हैं लोग कि कोई कैंडिडेट आए और उसको हन के उसका इलाज करके कम से कम अपना रोटी रोजी चलता रहे। कोई कैंडिडेट आए ताकि उसका इलाज कर दिया जाए और हमारा सांगठनिक काम चलता रहे। इस तरह से स्थिति बन गई है
किसी भी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन, किसी भी सवाल, किसी भी समस्या पे कोई सोच और विचार नहीं है। कृपया ऐसा न बनिए, लड़िए।